बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है कि जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया, फिर अर्श पर जा ठहरा जैसा उसकी शान के लायक है। वही रात दिन को एक दूसरे से ढांप देता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को बनाया इस हाल में कि सब उसके हुक्म के पाबंद हैं। देखो, सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहानों का रब है। मेरे अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मुझे दीगर तमाम जिन्नात के शर से महफूज रख कि जो तेरी इस जमीन में फसाद फैलाते हैं। ये खुदा का हुक्म है, हमें अभी इसी वक्त बागी जिन्नात से जंग करने जाना होगा। खुदा का शुक्र कि उसने अपने फरिश्तों को यहाँ अदल कायम करने भेजा। ए अज़ाज़ील, हम तुझे ले जाने आए हैं, तो खुदा के सालिह बंदों में से है। सो खुदा ये चाहता है कि तू अब हम फरिश्तों के साथ जन्नत में रहे। ये तेरा एहसान है ऐ रब कि तूने मुझे जन्नत से नवाजा। मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। मैं एक इंसान को खनखनाती बुझती हुई सूखी मिट्टी से पैदा करने वाला हूं, जो मिट्टी बदबूदार सियाह गारे की है। तो जब मैं इसे ठीक कर लूं और इसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूं, तो इसके आगे सजदे में गिर जाना। क्या तू जमीन में उसे नायब बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? हालांकि हम तेरी हम्द करते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर उन सब अशिया को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ। हमें तो सिर्फ उतना इल्म है जितना तूने हमें सिखा दिया। बेशक तू ही इल्म वाला, हिकमत वाला है। ए आदम, तुम उन्हें उन अशिया के नाम बता दो। तो जब आदम ने उन्हें उन अशिया के नाम बता दिए, तो अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की तमाम छुपी चीजें जानता हूं, और मैं जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिन्नों में से था। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिर हो गया। ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ न हुआ? मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। मेरे लायक नहीं कि मैं किसी इंसान को सजदा करूं। ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तू उसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्या तूने तकब्बुर किया है या तू था ही मुतकब्बिरों में से? मेरे रब, तू
मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। जा, तुझे मोहलत दे दी गई है, बस बेशक तो उनमें से है जिनको मुअय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दी गई है। मुझे इसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर लोगों की ताक में बैठूंगा। तू यहां से उतर जा, बस तेरे लिए जायज नहीं कि तू इस मकाम में तकब्बुर करे। निकल जा, बेशक तू जिल्लत वालों में से है। तू जन्नत से निकल जा क्योंकि तू मरदूद है, और बेशक क़यामत तक तुझ पर लानत है। चला जा तो उनमें जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक जहन्नुम तुम सबकी भरपूर सजा है। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं सिवाय उन गुमराहों के जो तेरे पीछे चलें। ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और बगैर रोक टोक के जहां तुम्हारा जी चाहे खाओ। अलबत्ता उस दरख्त के करीब न जाना, वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। तुम इस दरख्त का फल खाते क्यों नहीं? तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त से इसीलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। तुम कौन हो? मेरे रब ने मुझे इस काम से मना किया है, सो मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा खैर खाह, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रहा हूँ। खुदा नहीं चाहता कि तुम फरिश्ते बनो और हमेशा जिंदा रहने वाले बनो, इसलिए वो तुम्हें मना कर रहा है। तो वो धोखा देकर उन दोनों को उतार लाया। फिर जब उन्होंने उस दरख्त का फल खाया तो उनकी शर्म के मकाम उन पर खुल गए और वो जन्नत के पत्ते उन पर डालने लगे। और उन्हें उनके रब ने फरमाया, ए आदम और हव्वा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और मैंने तुमसे ये ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की, और अगर तूने हमारी मगफिरत न फरमाई और हम पर रहम न फरमाया तो जरूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। तुम उतर जाओ, तुम में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहरना और नफा उठाना है। तुम इसी में जिंदगी बसर करोगे और इसी में मरोगे और इसी से उठाए जाओगे। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। ए मेरे खुदावंदा, मुझे दरगुजर फरमा और मेरी इस तन्हाई का मदावा फरमा दे। और यूं कई सालों की तन्हाई, तौबा, इबादत और दुआ के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी जोजा हव्वा को एक दूसरे से मिला दिया। और फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को दो बेटों से नवाजा। इनमें से एक को हाबिल कहा गया और दूसरे को काबिल। काबिल बड़ा होकर काश्तकारी करने लगा, जबकि हाबिल भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन दोनों भाइयों में एक मौजू को लेकर इख्तिलाफ पैदा हो गया। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, ये मेरा हक है। ऐ मेरे भाई, हम दोनों कुर्बानी का बंदोबस्त करते हैं। जिसकी कुर्बानी को अल्लाह कबूल करेगा उसकी बात मान ली जाएगी। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, मुझे ये मंजूर है। और उन्हें आदम के दो बेटों का वाकया सुनाओ जो बिल्कुल सच्चा वाकया है। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कबूल न की गई तो उसने कहा, मुझे कसम है मैं तुझे मार डालूंगा। खुद पर काबू रख मेरे भाई, अल्लाह उसी की कुर्बानी कबूल करता है जिसे अल्लाह का डर हो। बेशक अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा तो मैं अपना हाथ तुझ पर नहीं बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहान का मालिक है। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ला पड़े तो तू दोज़खी हो जाए, और जालिमों की यही सजा है। ए काबिल, तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन है, ये तुझे कामयाब होता नहीं देख सकता। तू इसे मार डाल, जब ये बचेगा ही नहीं तो फिर इसके बाद तू अपने वालिद आदम और अल्लाह की नजरों में पसंदीदा बन जाएगा।
उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल का चाव दिलाया तो उसने उसे कत्ल कर दिया और वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। जिसने एक जान को कत्ल किया उसने गौया सारे इंसानों को कत्ल किया। इसके बाद काबिल को कुछ समझ न आई कि वो अपने भाई हाबिल की लाश को कैसे छुपाए, तो अल्लाह ने इस काम के लिए एक कौवे को भेजा। काबिल के सामने एक कौवा मरा पड़ा था, सो इस भेजे गए कौवे ने मरे हुए कौवे को जमीन खोद कर दफना दिया। काबिल ने यह देखा तो उसने भी यही किया और कहा, हाय खराबी, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता। और यूं इस जमीन पर इंसान का पहला कत्ल काबिल के हाथों से हुआ। और इसके बाद इंसान अल्लाह से गाफिल होकर शैतान के शिकंजे में फंसता चला गया और ऐसे ऐसे गुनाह अंजाम दिए कि जिसे सुनकर दिल दहल जाए। ये बदला लेने का वक्त है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम इस काम को करने पर राजी नहीं होगे और इसकी सजा मुझ अकेले को भुगतना होगी। नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम जरूर बदला लेंगे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने भाई को ही मार डाला। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जब आदम को ये पता चलेगा तो वो इससे तौबा करवा कर इसे वापस राहे हक पर ले आएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ए काबिल, ये तूने क्या कर दिया? अगर आदम को ये पता चला तो वो तुझे गुस्से से मार डालेंगे। भाग जा, यहां से दूर भाग जा और फिर कभी अपने घर लौट कर ना आना, वरना हाबिल के कत्ल के बदले तुझे मार दिया जाएगा। हाँ, इससे पहले कि मेरे वालिद को इस बात का पता चले, मुझे वाकई यहां से भाग जाना चाहिए। बस ये तंदूर बनने ही वाला है, फिर हम आसानी के साथ रोटी का बंदोबस्त कर पाएंगे। अच्छा सुनो, हमारे दोनों बेटे काफी वक्त से नजर नहीं आ रहे। ये दोनों कहाँ रह गए हैं? हाँ, ये कल से गायब हैं। मुझे डर है कहीं दोनों को कुछ हो न गया हो। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी देख कर आता हूं। ये कैसा मिट्टी का ढेर है? इससे पहले तो इसे कभी यहां नहीं देखा। ए आदम, ये आपके बेटे हाबिल की कब्र है जिसे काबिल ने शहीद कर दिया। ओ मेरे खुदाया, ये कैसे हो गया? लेकिन काबिल फिर किधर है? क्या वो भी मारा गया? नहीं, ए अल्लाह के नबी, काबिल जिंदा है, लेकिन उसने बुराई का रास्ता चुन लिया है। उसने हसद की आग में जलकर अपने भाई की जान ले ली और अब वो यहां से कहीं दूर जा चुका है। हाय, मैं इस गम के साथ किधर जाऊं? अभी जन्नत से निकाले जाने का जख्म भरा नहीं था कि एक और बड़े जख्म ने दिल को छलनी करके रख दिया है। ए आदम, हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप सब्र से काम लीजिए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। ये कैसी रोशनी है? इसे आग कहते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर खुदा है जो इसकी इबादत नहीं करता, ये उसे जलाकर राख कर देती है। लेकिन मेरे वालिद आदम तो कहते थे कि खुदा सिर्फ एक है और उसे कोई देख नहीं सकता। उसी ने हमें इस जमीन पर भेजा है। हाँ, वो अनदेखा खुदा जिसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया और फिर तुम्हारी कुर्बानी को भी ठुकरा दिया। वो शुरू से तुम्हें पसंद नहीं करता। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें इस आग का पता चले जो एक अजीम खुदा है। ये आतिश ऐसी खुदा है कि जिसे तुम देख भी सकते हो और इससे खूब फायदा भी उठा सकते हो। ये तुम्हें न सिर्फ इस सर्दी से बचाएगी, बल्कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी, ये वहशी जंगली जानवर समेत सब तुमसे डरेंगे। ए अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा कि जो हाबील की जगह ले सके, जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरा मददगार हो और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरा सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत का अलमबरदार हो। आदम, अब तो कुछ खा लीजिए। आप आखिर कब तक यूं हाबील के गम में मुब्तला रहेंगे? मैं अभी तंदूर से आपके लिए रोटी बनाकर लाती हूँ। सलाम हो अल्लाह के मुकर्रर करदा खलीफा आदम पर। आप पर भी सलामती हो ए फरिश्ता है वही। क्या बात है अल्लाह के नबी, हवा कहीं नजर नहीं आ रही। वो रोटी बनाने तंदूर के अंदर गई हैं। सो ये है वो तंदूर कि जिसे अल्लाह ने एक अजीम काम के लिए चुना है। कौन सा काम?
بس میں اللہ کے حکم سے اتنا جانتا ہوں کہ جب آپ کے بیٹے شیس کی نسل سے آنے والے نبی نوح کی قوم پر عذاب بھیجا جائے گا تو اس کی ابتدا اسی تندور سے ہوگی۔ شیس، میرا تو اس نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ شیس یعنی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک خوبصورت تحفہ۔ میں انہی کی آمد کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اور یوں کچھ ہی عرصے بعد شیس علیہ السلام پیدا ہوئے کہ جن کا اس دنیا میں آنا آدم علیہ السلام کے زخموں کا مرہم بنا۔ آج ہم سب انسان آدم علیہ السلام کے اسی بیٹے شیس کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ نے 2 حوروں کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جن کا نام نزلہ اور منزلہ تھا، کہ جنہوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں شیس اور یافس سے شادی کی اور اسی سے انسانی نسل آگے بڑھی۔ جبکہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت آدم کی کل 40 اولادیں تھیں کہ جو 20 جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی تھیں۔ اسرائیلی روایات کے مطابق صبح پیدا ہونے والی لڑکی کو شام کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے سے شادی کی اجازت تھی، اور اسی طرح اس زمانے کی شریعت میں شام کو پیدا ہونے والی لڑکی کے لیے صبح پیدا ہونے والا لڑکا نامحرم ہوا کرتا تھا۔ ان روایتوں کے مطابق قابیل اور حابیل کے درمیان پیدا ہونے والا اختلاف بھی اسی بات پر ہوا تھا کہ قابل حابیل کی ہونے والی بیوی سے عقد کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ ایک طرف قابیل اور اس کی اولاد کفر اور غفلت کی زندگی گزار رہی تھی، اور دوسری طرف شیس علیہ السلام کی اولاد جو اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔ سلامتی ہو اللہ کے نبی شیس پر۔ بے شک اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ اے بنی آدم، سچا مومن وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد جانتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلح رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ اے والد، شیس آپ سے ملنے آئے ہیں۔ والد، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا؟ ہاں بیٹا شیس، میری بات غور سے سنو کہ اب شاید میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تم میرے مرنے کے بعد مجھے عارضی طور پر جبل قیس کی غار میں دفنا دینا، یہاں تک کہ جب وہ طوفان آ پہنچے گا تو اللہ میرے اس تابوت کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اس دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ شیطان سے ہردم ہوشیار رہنا اور میری دیگر اولادوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہنا۔ اے اوج، تم میری بہن انق کے بیٹے ہو اور اللہ نے تمہیں باقیوں کی نسبت اونچا قد عطا کیا ہے، سو تم اس بات پر اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اپنے نانا آدم کے دین پر لوٹ آؤ۔ ہم عین وصیت کے مطابق انہیں یہیں دفنائیں گے۔ اے لوگوں، قریب ہے وہ وقت کہ جب میں بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں۔ میرے بعد تم لوگ ان 50 صحیفوں سے جو مجھ پر نازل ہوئے ہدایت لیتے رہنا، اور بنی قابیل کے لوگوں سے جتنا ہو سکے دور رہنا، کیونکہ شیطان نے انہیں بھی اپنی طرح بغاوت پر اتار لیا ہے۔ میں تم لوگوں کو ایک عظیم طوفان کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو عنقریب بھٹکے ہوئے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ میرے بعد میرا بیٹا انوس میرا جانشین ہوگا، جبکہ تم لوگ دینی مسائل میرے دیگر بیٹوں ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر سے پوچھتے رہنا، بے شک یہ اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ بنی قابیل کے لوگ اس طرف کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں ہمارے دادا آدم دفن ہیں، ہم انہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے جائیں گے۔ ہم تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق وہ یہیں دفن رہیں گے۔ شیس علیہ السلام کی اولاد نے کئی سالوں تک آدم علیہ السلام کے تابوت کی حفاظت کی، اور یوں کچھ ہی عرصے بعد شیس علیہ السلام بھی وفات پا گئے اور انہیں عراق کے شہر موصل میں دفنایا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں اور پوتوں میں سے 5 افراد دین کی تبلیغ کرتے رہے کہ جن کے نام ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک ود عراق کے شہر موصل میں انتقال فرما گئے۔ اے ہمارے خدا مشکل کشا ود، ہماری مشکلیں آسان فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے جناب ود کی مورتی بنا لی اور اب اس کی عبادت کر رہے ہو۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ود کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ بہت خاص تھے۔
उनके पास खुदा की अता करदा खास ताकतें थीं और अब वो मरने के बाद भी जिंदा हैं और हमारी मुश्किल कुशाई कर रहे हैं और दो जहां के मामलात में अजीम खुदा की मदद भी करते हैं। औ मेरे खुदाया, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या जनाबे वद ने भी कभी अपने आबाओ अजदाद आदम या शीस के बुत बनाकर या उनकी किसी यादगार चीज की शबी बनाकर उनकी ताजीम की थी? अगर उन्होंने नहीं की तो फिर तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? और फिर यूं मूसल शहर से बुत परस्ती का आगाज हुआ और शैतान ने बड़ी ही चालाकी के साथ खुदा के नेक बंदों को ही खुदा का शरीक बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। कोई भी नेक शख्स मरता तो उसका बुत बना दिया जाता और फिर उस मूरत से दुआएं मांगी जाती। इन नेक लोगों की कब्रें तक घरों के अंदर बनाई जाते ताकि उनकी इबादत की जा सके। बात यहां तक पहुंच गई कि बुत प्रस्तों के इस बड़े ग्रुप में हर कोई अपने बाप दादा को अपना खुदा कहने लगा, चाहे वो बाप नेक हो या बद। अलबत्ता इस ग्रुप के 5 बड़े बुत थे कि जिनकी वो सब मिलकर इबादत किया करते थे। ये बुत हजरत शीस अलैहिस्सलाम की इन्हीं नेक औलादों के थे, यानी वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र। ये वही 5 बुत हैं कि जिनके नाम कुरान में बताए गए हैं। और वो बोले, हरगिज न छोड़ना अपने खुदाओं को और हरगिज न छोड़ना वद और सुवा और यगूस और यऊक और नस्र को। वक्त गुजरता रहा और शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूस भी वफात पा गए, जिसके बाद उनके जानशीन किनान बने। उन्हीं के नाम से किनान शहर बसा, जिसे बाद में यरूशलेम कहा गया। केनान के बेटे महललील उनके जानशीन बने, जो कि एक बहुत बड़े बादशाह भी थे। उन्होंने इंसानी तारीख में पहली बार किला तामीर करवाया और कुछ जंगलात का सफाया करके बाबुल और सवीस नामी शहरों को आबाद किया। ये सर पर ताज पहना करते थे और 40 साल तक बादशाह रहे। और महललील के जाने के बाद उनके बेटे यरद जानशीन बने और उन्हीं के दौर में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। जबल हरमन पर 200 शयातीन के दरमियान एक तवील मुलाकात हुई। उन सब शयातीन को लीड करने खुद अज़ाज़िल उतरा और उसने उन सब से एक अहम वादा लिया। ये बदला लेने का वक्त है। बरसों पहले मैं 4 पर वाले अजीम फरिश्तों के साथ रहता था और फिर मुझे आदम की वजह से जन्नत से निकाला गया। हमारी जगह आदम को इस दुनिया में खलीफा बना दिया गया। अब वक्त है हम आदम की औलाद को अल्लाह की राह से हटा दें और जैसा कि अभी हमने प्लान बनाया है उसको पूरा करें। लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम इस काम को करने पर राजी नहीं होगे और इसकी सजा मुझ अकेले को भुगतना होगी। नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं अज़ाज़ील। हम वादा करते हैं हम इस इंसानी नस्ल को गुनाहों के दंदल में फंसा कर रहेंगे। मैंने कुछ देर पहले तकरीबन 100 ऊंचे कद के लोगों को पहाड़ से नीचे उतरते देखा है। कुछ हमारी गांव की औरतों ने उन्हें रोका तो वो वहीं रुक गए हैं। ये क्या, मजीद लोग भी पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। सो जब बनी शीस के कुछ लोग जबल हरमन से नीचे उतरे तो वो 200 शयातीन उन्हें देखते रहे और फिर एकदम इंसानी औरतों और शयातीन के बीच मुनाकिहत होने लगी, जिसके बाद उन शयातीन ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया और वो इंसानी आबादी में घुस गए। रवायात के मुताबिक इन शयातीन ने इंसानों को गुनाहों के मुख्तलिफ तरीके सिखाना शुरू कर दिए। इनमें 13 बड़े शयातीन थे, जिनमें से एक उकाबिल था कि जो इंतहाई ताकतवर शैतान था। वो अंधेरे वाली एक जगह पर रहता था जहां हर वक्त आग जलती थी। इसके ज़ेरे निगरानी 3,65,000 और जिन्नात थे जो सिर्फ इसी का हुक्म मानते थे। इसने इंसानों को इल्म नुजूम यानी सितारों का इल्म सिखाया, जबकि जज़ाकिल नामी शैतान ने इंसानों को बादलों से मुतालिक कुछ सिखाया। इसी तरह पैनीमियो इंसानों को तावीज़ और अमलियात लिख कर दिया करता था, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें लिखी हुआ करती थीं। सारील ने चांद को देखकर पेशंगोई करना सिखाया, जबकि शमसील ने सूरज के साथ कोई अमल करना सिखाया। इसी तरह आरमरूज ने इंसानों को जादुई कलमात सिखाए। मराकील ने सितारों का इल्म सिखाया, जबकि अराकील ने जमीन के उलूम सिखाए। गाद्रियल, यकून, इस्माइल, पैनीमियो और कुस्ताई ने मिल के औरतों को बेहया बनाया और रवायात के मुताबिक उन्होंने ही इंसानी औरतों से रिश्ते इस्तवार किए कि जिसके नतीजे में एक देयो कामत औलाद वजूद में आई कि जिन्हें नेफिलिम्स कहा जाता है।
इन शयातीन में सबसे बड़ा कि जिसे अज्जा या अजाजिल कहा गया, उसने इंसानों को बुत परस्ती, तस्वीर कशी, मुजस्मा साजी और एक दूसरे को हलाक करने वाले हथियार बनाना सिखाए। और फिर जब हालात काबू से बाहर हो गए तो एक दिन अल्लाह ने इन शयातीन के तोड़ के लिए एक ऐसे शख्स को दुनिया में भेजा जिसके पास अल्लाह के इज़्न से पहले से वो सब उलूम थे कि जो उन 200 शयातीन के पास थे। यरद ने अपने इस बेटे का नाम अखनूख रखा। अखनूख वही कि जिन्हें कुरान में इदरीस के लक़ब से पुकारा गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम इराक के शहर बाबुल में पैदा हुए। इदरीस अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो इन्होंने दर्जी का काम शुरू किया। जी हाँ, ये इदरीस ही हैं कि जिन्होंने पहली बार इंसान को कपास और दीगर कुदरती वसाइल से कपड़े सीना सिखाए। इससे पहले इंसान जानवरों की खालों से कपड़े तैयार किया करते थे। इसके अलावा इदरीस ही वो हैं कि जिन्होंने रीत पर लकीरें खींचकर लिखना इजाद किया और आप लोगों को बहुत से नए उलूम सिखाया करते थे। इसी वजह से कुछ लोग उन 200 शयातीन को छोड़कर आपकी तरफ रागिब होने लगे। इसीलिए आपको इदरीस कहा गया। इदरीस यानी दरस देने वाला। ए लोगों में अल्लाह का एक नबी हूँ और मुझसे पहले आदम और शीस भी अल्लाह के भेजे गए नबी थे। तुम पर लाजिम है कि मुझ पर ईमान लाओ और उन 30 सहीफों पर कि जो मुझ पर नाजिल हुए। बिला शक मुझे बहुत सी बातों का बताया गया है कि जो तुम्हें नहीं पता। मैं तुम लोगों को उस अजीम सैलाब की बशारत देने आया हूँ कि जो बहुत जल्द आएगा और सब गुनाहगारों को बहा ले जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम को जल्द मालूम हो गया कि इंसानी माशरे में भड़कती हुई ये करप्शन की आग उन शयातीन ने लगाई है कि जिन्होंने जबल हरमन पर एक अहद किया था। लिहाजा इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। इस दुआ के बाद उस औलाद में से कि जो शयातीन की इंसानी औरतों के साथ बदकारी के नतीजे में पैदा हुई थी, उनमें से 2 को एक रात भयानक ख्वाब आया। अरे भैया और बाहिया, तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हम दोनों ने कल रात एक डरावना ख्वाब देखा है और उसे देखकर हम डर गए हैं। हम तुम्हें मुकम्मल ख्वाब सुनाते हैं और तुम ऐसा करो कि ये ख्वाब जाकर अखनूख को सुनाओ। सुना है अखनूख के पास तमाम ख्वाबों की ताबीर होती है। तुम ओहिया और बहिया के पास जाओ और उन्हें बताओ कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम दोनों इस वक्त एक ऐसे रास्ते पर हो कि जिसका अंजाम तबाही के अलावा कुछ भी नहीं। लिहाजा सुधर जाओ और बेशक अल्लाह का दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है। अपने ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद वहया और बहया और उनके देगर साथी सुधरने के बजाय मजीद सरकश हो गए और उन लोगों ने बनी काबिल के साथ मिलकर इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का जीना दुश्वार कर दिया। ए अल्लाह के नबी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो लोग हथियार तेज कर रहे थे और हमारे खिलाफ जंग की तैयारी की बातें कर रहे थे। अब हम क्या करें? हमें तो हथियार बनाना भी नहीं आते। तुम लोग घबराओ नहीं, अल्लाह ने मुझे ये हुनर भी अता किया है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हथियार बनाना सिखाए और ये हथियार उन हथियारों से ज्यादा खतरनाक थे कि जो शयातीन ने बनाना सिखाए थे। और फिर एक खूंखार जंग हुई जिसमें जीत इदरीस अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की हुई। अलबत्ता इदरीस अलैहिस्सलाम को मालूम हो चुका था कि अब उन मुनकिरों ने नहीं सुधरना और न ही अब जंगों का सिलसिला रुकने वाला था। सो लिहाजा इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत का फैसला किया। हुजूर, अगर हम बाबुल को छोड़ देंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? हमारा ये शहर फुरात और दजला जैसे दरियाओं के किनारे पर है और आप इस सरजमीन को तर्क करने का कह रहे हैं। अगर आपको कोई शक या डर है तो आप यहीं रुक सकते हैं। मेरे साथ सिर्फ वही आए जिसे अल्लाह पर पूरा भरोसा हो। और यूं इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का सफर शुरू हुआ। कई हफ्तों के दुश्वार सफर के बाद उन्हें पानी दिखाई देने लगा। यहाँ तो इतना बड़ा एक दरिया है और ये इलाका तो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्जू शादाब है। या अल्लाह तेरा शुक्र। वो लोग दरियाए नील के किनारे उस इलाके में बस गए कि जिसे बाद में मिस्र कहा गया। इदरीस अलैहिस्सलाम 186 साल के हुए तो अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा कि जिसका नाम उन्होंने मैथ्यू साले रखा। ए लोगों, क्या तुमको मालूम है कि आसमान हर पल चरचराता है और इसमें एक ऐसा पर्दा मौजूद है कि जिसे कोई पार नहीं कर सकता, जिसके अंदर से हरारत तक भी गुजर नहीं सकती। क्या तुम जानते हो कि कुछ सितारे हर वक्त अपने रास्ते पर गामजन रहते हैं जबकि कुछ कभी हरकत नहीं करते?
इन सितारों में आग जलती है जो दुनिया की आग से कई गुना ज्यादा गर्म है। ए लोगों, अल्लाह ने यहाँ 4 मौसम बनाए हैं। हर मौसम 91 दिन चलता है और एक मौसम ऐसा भी आता है कि जिसमें तमाम दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, सिवाय उन 14 दरख्तों के कि जो हर 2 से 3 मौसमों के बाद अपने पत्ते बदलते हैं। हर साल और हर मौसम बुध के दिन से शुरू होता है। जान लो कि ये फरिश्ते नहीं बल्कि शयातीन हैं जो खुद को फरिश्ते बताकर तुमको गुमराह करते हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकते। जिब्राइल फरिश्तों के सरदार हैं, जबकि उनके साथ 3 और बड़े फरिश्ते हैं कि जिनके नाम इसराफील, मिकाइल और इज़राइल हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हमें नजर नहीं आते, लेकिन ये हमारे आसपास ही होते हैं, यहाँ तक कि बारिश के हर कतरे पर फरिश्ता मुकर्रर है। इस सूरज को भी एक फरिश्ता ही उठाए हुए है और हत्ता कि तुम सब के कंधों पर भी 2-2 फरिश्ते हर वक्त तुम्हारे आमाल दर्ज करते रहते हैं। ए लोगों, हम सबके वालिद आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे और मैं भी अल्लाह का एक नबी हूँ और अंबिया का ये सिलसिला मेरे बाद भी चलता रहेगा। ये सिलसिला अब आखिरी नबी पर ही जाकर रुकेगा कि जिनका नाम मोहम्मद है। एक दिन इद्रीस अलैहिस्सलाम को शिद्दत की गर्मी महसूस हुई तो उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, ए अल्लाह, मुझे एक दिन में सूरज की गर्मी से इस कदर तकलीफ पहुंची है, तो जो फरिश्ता सूरज को उठाए हुए है उसकी तकलीफ का क्या आलम होगा। ए रब, क्या ये मुमकिन है कि तू उसकी तकलीफ में थोड़ी कमी कर दे। इद्रीस अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और उस दिन उस फरिश्ते ने एक ऐसी आसानी महसूस की कि जो उससे पहले कभी नहीं की थी। या अल्लाह, ये राहत कैसी? अल्लाह ये फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए ये आसानी मेरे एक बंदे की दुआ की वजह से पैदा हुई है। ऐ मेरे रब, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ कि जिसने मेरे हक में दुआ की है। उस फरिश्ते की दुआ कबूल कर ली गई और उसे इद्रीस अलैहिस्सलाम से मिलने की इजाजत दे दी गई। हाँ, यही है वो अल्लाह का नेक बंदा कि जिसने तुम्हारे लिए दुआ की थी। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं ओरियल वही फरिश्ता कि जिसने सूरज थाम रखा था और जिसके लिए आपने दुआ की थी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ओरियल में अखनूक हूँ, लोग मुझे इद्रीस कहकर पुकारते हैं। तुम यहाँ पर हो तो फिर अब सूरज को किसने थामा हुआ है? मेरी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, सो ये जिम्मेदारी अब एक दूसरे फरिश्ते को दे दी गई है। यूं वो फरिश्ता इद्रीस अलैहिस्सलाम का दोस्त बन गया और उनसे बार बार मिलने आया करता। एक दिन इद्रीस अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा, ए ओरियल, क्या तुम मुझे इज़राइल से मिलवा सकते हो? मैंने उनसे कुछ पूछना है। जी हाँ हुजूर, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहते हैं। आप मेरे परों पर सवार हो जाएं। यूं वो दोनों आसमानों की तरफ निकल पड़े। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो ओरियल को इज़राइल अलैहिस्सलाम नजर आए। इज़राइल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपसे तो मिलने आ रहे थे। अल्लाह के नबी इद्रीस ने आपसे मिलना था। क्या कहा? क्या इद्रीस भी तुम्हारे साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं? जी बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? ताज्जुब है, मुझे अभी अल्लाह ने यही हुक्म देकर भेजा है कि इद्रीस की रूह चौथे आसमान पे जाकर कब्ज करो, जबकि मैं इसी बात पर हैरान था कि सैयदना इद्रीस तो जमीन पर रहते हैं। और इस्माइल और इद्रीस और जुल्किफ्ल को याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे। और किताब में इद्रीस को याद करो, बेशक वो बहुत ही सच्चा नबी था और हमने उसे एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। और यूं इद्रीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज की गई और कई हजार साल बाद मेराज के दिन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी इसी आसमान पर हुई थी। बेटा, ये वो जगह है जहां से मेरे दादा और तुम्हारे परदादा इद्रीस को आसमानों पर उठा लिया गया था। वो कहा करते थे कि अनकरीब एक भयानक तूफान आएगा जो अपने साथ एक बड़ी तबाही लाएगा। ये तूफान कब आएगा अब्बा जान? इस बात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। ऐ मेरे प्यारे बेटे नूह, कोई बचाए। ए खुदा यगूस, मेरी मदद करे, मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाए। क्या हुआ बेटा? अम्मी, मैंने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा है। यानी एक बहुत बड़ा तूफान, हर जगह तबाही और सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और वहाँ एक बड़ी सी कश्ती भी थी
जो पानी की शदीद मौजों का सामना कर रही थी। अम्मी, आप किन सोचों में गुम हो गई हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि ये वाकया सदियों पहले पेश आया था? इस दुनिया में 4 नबी ऐसे गुजरे हैं कि जो सुरियानी जबान बोला करते थे। आदम, शीस, इदरीस और आखिर में नूह। ये कहानी है इन्हीं में से एक और इस दुनिया में भेजे गए 5 उलुल अज़म रसूलों में से पहले, यानी हजरत नूह की। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक 10 जमाने गुजरे और उन तमाम जमानों में ज्यादातर लोग हक पर थे। हत्ता कि बनी काबील के लोग भी बुत प्रस्ती और दीगर घिनौने गुनाहों से अभी वाकिफ नहीं थे। और फिर इदरीस अलैहिस्सलाम के वालिद यरद का जमाना शुरू हुआ कि जब 200 शयातीन जबले हरमन से उतरकर इंसानी आबादी में घुस गए और बनी आदम को गुनाहों के नए नए तरीके सिखा दिए। जब हालात बिगड़े तो इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, जिन्होंने नए नए उलूम इजाद करके लोगों को अपनी तरफ रागिब किया, अल्लाह की राह में जहाद किया। और जब लोग न सुधरे तो फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ हिजरत कर ली। बहरहाल एक दिन अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया कि जिसके बाद इस दुनिया में अल्लाह के अजाब से लोगों को डराने वाला कोई न बचा। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़े हो, अपनी कौम को हिदायत कर दो। तो उन्होंने कहा, ऐ कौम, मैं तुमको खुले तौर पर नसीहत करता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो। नूह इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते लामक के बेटे थे और आप शुरू से ही अपने परदादा इदरीस के दीन पर अमल करते और अपनी कौम के लोगों को गुनाह करते देखकर अफसोस करते थे। इसीलिए आपको नूह कहा गया। नूह यानी नूहा करने वाला, गमगीन रहने वाला। नूह अलैहिस्सलाम जब 480 साल के हुए तो उन पर पहली वही नाजिल हुई कि जिसके बाद उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया। लेकिन सब कोशिशों के बावजूद वो लोग अल्लाह और उसके रसूल नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। ऐ लोगों, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, अल्लाह की तरफ पलट आओ। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और वक्त मुकर्ररा तक तुमको मोहलत अता करेगा। जब खुदा का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताखीर नहीं होती। काश तुम जानते होते। नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। नूह अलैहिस्सलाम पर बहुत ही कम लोग ईमान लाए कि जिनकी तादाद तकरीबन 80 बताई जाती है। इनमें ज्यादातर वो थे जिन्हें इस माशरे में निहायत गरीब और मजबूर समझा जाता था, जबकि इस कौम के सरदारों को लगता था कि नूह उनकी सरदारी छीनने के लिए और ताकत हासिल करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर खुदा चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो यह बात कभी सुनी नहीं थी। ए नूह, तुम तो हमारे जैसे ही एक आदमी हो और तुम्हारे पैरोकार ऐसे लोग हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। जहां तक फजीलत की बात है तो देखो, मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही उतरती है कि जो तुम पर नहीं उतरती, और जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है। ये तुम पर है कि इस पर ईमान लाओ और चाहे न लाओ, हम तुम्हें मजबूर तो नहीं कर रहे। और ए कौम, मैं इस नसीहत के बदले तुमसे किसी दौलत का ख्वाहिशमंद तो नहीं हूं। मेरा सिला तो खुदा के जिम्मे है, और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकाल तो नहीं सकता। नूह अलैहिस्सलाम जब भी तबलीग करते तो वो लोग इनका मजाक उड़ाते और इन्हें तकलीफ पहुंचाते थे। एक दिन एक शख्स ने इन्हें आवाज लगाते सुना तो उसने अपने बाप को कहा, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे रब, ये कौन बूढ़ा आदमी है कि जो हर रोज जोर जोर से आवाजें लगाता है और थकता नहीं है? मुझे मेरे बाप ने बताया था कि जिसने अपने दादा से सुना था कि ये बूढ़ा जब से है तब से इसी काम पे मामूर है। ये बात सुनकर उस जवान शख्स ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ एक पत्थर फेंका कि जिससे उनको चोट लग गई, और फिर नूह ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए।
जब लोगों ने न माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज की, ए परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा और मेरे बुलाने से उनके भागने में ही इजाफा हुआ। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको माफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने कपड़े ओढ़ लिए और वो डट गए और बड़ा तकब्बुर किया। फिर यकीनन मैंने उन्हें बुलंद आवाज से दावत दी और जाहिर और पोशीदा हर तरह समझाता रहा और कहा कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो कि वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से लगातार मीना बरसाएगा, वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तुम्हें क्या हुआ कि तुम अल्लाह से इज्जत की उम्मीद नहीं रखते, हालांकि उसने तुम्हें कई हालतों से गुजार कर बनाया और अल्लाह ने तुम्हें सब्जे की तरह जमीन से उगाया, फिर तुम्हें उसी में लौटाएगा और तुम्हें दोबारा निकालेगा। और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि इसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो। इसके बाद नूह ने अर्ज की कि मेरे परवरदिगार, ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबे हुए जिनको उनके माल और औलाद ने नुकसान के सिवा कुछ फायदा नहीं दिया, और वो बड़ी बड़ी चालें चले और कहने लगे, अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और वुद और सोवा और यगूस और याऊक और नसर को कभी तर्क न करना। और नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से कोई बसने वाला न छोड़। बेशक अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और ये औलाद भी ऐसी ही जनेंगे जो बदकार बड़ी नाशुक्री होगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उनको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को माफ फरमा और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ। और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ न कहना, क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तंदूर में से उबलता हुआ पानी भर भर कर जोश मारने लगे, तो जोज के जानवरों में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो और अपने घर वालों को भी। ऐ मेरे रब, मुझे तो कश्ती बनाना नहीं आती, मैं भलाई से कैसे बनाऊंगा? आपके रब ने फरमाया है कि ऐ नूह, आप मेरी आंखों के सामने हैं, लिहाजा आप ये कश्ती बनाने में कोई गलती नहीं करेंगे। हजरत नूह ने कश्ती बनाने के लिए कई दरख्तों के बीज बोए और एक पूरा जंगल काश्त किया ताकि जरूरत की लकड़ियां हासिल की जा सकें। कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी दरकार थी, सो लिहाजा ये लकड़ी ढूंढने और जमा करने में औज बिन अनक ने मदद की। औज इंतहाई ऊंचे कद का और तवील उम्र पाने वाला शख्स था कि जो आदम अलैहिस्सलाम की बेटी अनक का बेटा था। ए औज, अगर तुम यूं ही अल्लाह की अताअत करते रहे तो इसके बदले तुम्हें इस तूफान से बचा लिया जाएगा। हजरत इब्ने अब्बास के मुताबिक कश्ती तकरीबन 1200 गज लंबी, 600 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती में 3 मंजिलें बनाई गई थीं। सबसे निचली मंजिल दरिंदों और वहशी जानवरों के लिए थी, जबकि दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए बनाई गई थी और सबसे ऊपर परिंदों को रखा गया था। और कश्ती के एक तरफ दरवाजा था जो ढक्कन की तरह बंद हो जाता था। कश्ती का सामने का हिस्सा किसी परिंदे के सीने की तरह उभरा हुआ सा था ताकि पानी की लहरों को बेहतरीन तरीके से चीर सके। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के अंदर और बाहर एक खास रोगन की तेमली ताकि पानी किसी सूरत कश्ती के अंदर दाखिल ना हो सके। कश्ती में 4 जगह थीं कि जहां से दाखिल हुआ जा सके, 3 खिड़कियां और 1 दरवाजा। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को अपने बुलंद पहाड़ी इलाके में बना रहे थे कि जहां आम हालात में पानी पहुंचने का कोई इम्कान मौजूद नहीं था। और नूह कश्ती बनाते रहे और उनकी कौम के सरदारों में से जब कभी कोई उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता। भला इतनी ऊंचाई पर कश्ती बनाने का क्या फायदा?
नूह, ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि इस बुलंदी और खुश्की पर कश्ती बनाने चले हो? किसी दरिया या समंदर के पास जाकर बनाते। भला इतनी ऊंचाई पर कौन कश्ती बनाता है? अगर तुम हमारे ऊपर हंसते हो तो एक वक्त हम भी तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम हंसते हो। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने में कई साल लग गए और फिर जब वो 950 साल की उम्र को पहुँचे तो अचानक वो घड़ी आ गई कि जिसकी बशारत कई साल पहले दे दी गई थी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तंदूर जोश मारने लगा तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा यानी 2-2 जानवर, एक एक नर और एक एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है उसको छोड़कर अपने घर वालों को जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ ईमान बहुत ही कम लोग लाए थे। ये क्या? ये इस तंदूर से पानी क्यों निकल रहा है? जनाब नूह, अभी देख कर आया हूँ, न जाने कैसे पर उस कदीमी तंदूर से पानी उबल उबल कर निकल रहा है। यही है वो निशानी, सब जल्दी करो, हमें अभी इसी वक्त कश्ती में सवार होना होगा, ये अल्लाह का हुक्म है। जब नूह ने तमाम इंसानों को कश्ती में सवार कर लिया तो दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, इंसानों को तो मैंने सवार कर लिया है, लेकिन अब वहशी जानवरों, चौपाइयों और परिंदों को मैं यहाँ कैसे लाकर सवार करूं? अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ नूह, ये उसकी जिम्मेदारी है, वही आपके सामने जानवरों को जमा करेगा। इस्राएली रवायात के मुताबिक असल सैलाब से 7 दिन पहले ही तमाम लोग कश्ती पर सवार कर दिए गए थे। मतलब ये कि तंदूर से पानी निकलने की निशानी कुछ दिन पहले पूरी हो गई थी। रवायत के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम के सामने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि नूह को हर एक जानवर उसके अंदर दिखाई देने लगा, हत्ता कि वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते और कुदरती तौर पर वो जानवर अब के हाथ पर आ जाते और उन्हें खींच खींच कर नूह अपनी कश्ती के दरवाजे पर रखते जाते। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर कई दरख्तों की नस्लें भी सवार की थी। ए मेरे रब, भीड़ और भेड़िए को एक साथ कैसे सवार करूं? ए मेरे रब, कबूतर और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे? इनके दरमियान दुश्मनी डालने वाला कौन था? इनकी फितरत तरतीब देने वाला कौन था? अगर अल्लाह इनके दरमियान अदावत डाल सकता है तो इनके दरमियान मोहब्बत पैदा करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने शेर को सवार किया तो दुआ की, ए मेरे अल्लाह, अनकरीब ये जानवर मुझसे खाना मांगेगा तो मैं इसका खाना कहाँ से लाऊंगा? अल्लाह फरमा रहा है कि ए नूह, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि अनकरीब मैं इसे खाना खाने से रोक दूंगा। जब सांप और बिच्छू को कश्ती में सवार करने का वक्त आया तो नूह उनसे मुतालिक सोच में पड़ गए और कहा, तुम लोग नुकसान और मुसीबत का बायस हो, लिहाजा तुम्हें मैं कैसे कश्ती में दाखिल करूं? नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इन्हें दाखिल कर ले, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर ज़ौज के जानवरों के 2-2 जोड़े दरकार थे। रीढ़ की हड्डी रखने वाले और सांस लेने वाले जानवरों को फौकियत दी गई और कुछ जानवरों के सिर्फ अंडे ले लिए गए। एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 7000 मुख्तलिफ जानवरों, हशरात और परिंदों को कश्ती पर सवार किया गया कि जिनमें कुछ अंडे भी शामिल थे। जवान, कम उम्र और साफ जानवरों को ही तरजीह दी गई। जानवरों के खाने के लिए चारा और गोश्त को नमक लगाकर कश्ती में महफूज कर लिया गया था। आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी उनकी वसीयत के ऐन मुताबिक कश्ती के दरमियानी खाने में रख दिया गया। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में च्योंटी की उस नस्ल को दाखिल किया था कि जो सबसे छोटी होती है, और सबसे आखिर में गधे को सवार किया। लेकिन जब गधा दाखिल होने लगा तो उस वक्त इब्लीस गधे की दुम के साथ लटक गया। वो उसे पीछे की तरफ धकेलने लगा कि जिसकी वजह से गधा अपना तवाजुन खो बैठा। शैतान नूह अलैहिस्सलाम को नजर न आया तो उन्होंने गधे को पुकारा, अंदर आजा, अंदर आजा, खाह तेरे साथ जैसी भी बुराई क्यों न हो। नूह अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज शैतान के लिए भी अंदर आने की इजाजत नामा साबित हुए और वो किश्ती में दाखिल होकर एक कोने में दीवार से लटक गया। एक तरफ तेज बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ जमीन के अंदर से पानी निकल रहा था। आसमान से बरसने वाला पानी निहायत ठंडा था, जबकि जमीन से निकलने वाला पानी गर्म। सो लिहाजा दोनों पानी मिले तो शदीद धुंध फैल गई।
और ऐसे में कुछ दिखाई न देता था। आसमान इस तरह बरस रहा था कि गोया जैसे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए हों, और ज़मीन से पानी इस तरह उबल उबल कर निकल रहा था कि जैसे ज़मीन के हर सुराख और हर दरार को खोल दिया गया हो। कोई बचाए। ए खुदा यगूस, मेरी मदद करे। मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाए। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह इस कदर बुलंद हो गई कि कश्ती उसमें तैरने लगी। इस बढ़ते हुए पानी की वजह से एक औरत को अपने बच्चे के लिए बहुत खौफ आया और वो उसे लेकर पहाड़ की तरफ भागी। लेकिन पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा था और धीरे धीरे पानी उस माँ की गर्दन तक पहुँच गया। लेकिन उसने बेताब होकर अपने बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर अपने सर से ऊपर कर लिया, लेकिन पानी बढ़ता रहा और वो दोनों उसमें गर्क हो गए। उस दिन अगर किसी काफिर पर रहम होना होता तो वो उस औरत पर होता कि जो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उस दिन किसी काफिर को अमान न मिली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका एक बेटा कीनान भी पीछे रह जाने वालों में से थे और दोनों उस सैलाब में डूब गए। और वो कश्ती उन्हें पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान लेकर चल रही थी, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो उस कश्ती से बाहर एक किनारे पर था। ऐ मेरे बेटे, तू हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही बचेगा जिस पर वो रहम फरमा दे। और उनके दरमियान में लहर हायल हो गई तो वो भी डूब जाने वालों में से हो गया। ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में हरगिज़ नहीं, बेशक उसका अमल अच्छा नहीं। बस तुम मुझसे उस बात का सवाल न करो जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि तू उन लोगों में से न हो जो जानते नहीं। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज मांगो जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मेरी मगफिरत न फरमाए और मुझ पर रहम न फरमाए तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। 40 दिन तक लगातार जमीन और आसमान से पानी बरसता रहा। हजरत नूह और उनके कुछ साथियों और कुछ जानवरों को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई जिंदा न बचा और तमाम इंसान और हैवानात उस आलमी तूफान की जद में आ गए। इस तूफान का एक बड़ा मकसद उस अजीबुल खिलकत मखलूक को खत्म करना भी था कि जो शयातीन की इंसानों के साथ बदकारी के नतीजे में पैदा हुई थी और किसी पर रहम न खाया गया। तो उन्होंने नूह को झुठलाया तो हमने उसे और जो उसके साथ कश्ती में थे सबको निजात दी और हमारी आयतें झुठलाने वालों को गर्क कर दिया। बेशक वो अंधे लोग थे। तो हमने नूह और कश्ती वालों को बचा लिया और उस कश्ती को सारे जहानों के लिए निशानी बना दिया। ए अल्लाह के नबी, शेर की मौजूदगी में बाकी तमाम जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं, तो भला ये सफर कैसे कटेगा? नूह अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की तो पहली बार बुखार नाम की बीमारी नाजिल हुई कि जिसने शेर पर असर किया। वो निढाल होकर लेट गया और एक वक्त ऐसा आया कि उसके सामने से दुम्बा भी गुजरा और उसने महज बस एक नजर उसे देखा और फिर दोबारा सो गया। ऐ अल्लाह के नबी, चूहे हमारा खाना खराब कर रहे हैं और जहाज की रस्सियां भी काट रहे हैं। अल्लाह ने बिल्ली की फितरत में ये चीज दाखिल कर दी कि वो चूहों का पीछा करती रहे,
तो फिर पूरे सफर में वो चूहे बिल्ली के खौफ से एक कोने में दबकर बैठे रहे। जानवरों के फुजलों की वजह से कश्ती में गंदगी एक बड़ा मसला बन गई थी। तो उस वक्त सुअरों को इस बात पर मामूर किया गया कि वो गंदगी को साफ कर दे। इब्ने अब्बास के मुताबिक उस वक्त कश्ती में सुअर हाथियों के साथ रहा करते थे। एक दिन जब कश्ती पर नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान को देखा तो आपने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वो एक बूढ़े शख्स के हुलिये में था। तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। ऐ नूह, मैं इसलिए कश्ती में दाखिल हुआ हूँ कि आपके साथियों के दिलों पर राज कर सकूं, और ये काम मैं 5 चीजों की मदद से करता हूँ कि जिसमें से 3 चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन 2 कभी नहीं बताऊंगा। ऐ नूह, जो चीजें ये बताना चाहता है आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, और जो ये छुपाना चाहता है वो आपको जान लेना चाहिए। लिहाजा इसको कहें वो 2 चीजें आपको बता दे। नूह अलैहिस्सलाम के इसरार पर इब्लीस बेसाख्ता बोल पड़ा। हिस और हिर्स वो 2 हथियार हैं कि जिनसे इंसानों के दिलों पर राज करता हूँ। बहरहाल उनको लेकर वो कश्ती चलती रही। कश्ती तकरीबन 150 दिन तक पानी में तैरती रही, और फिर आसमान को हुक्म हुआ तो बारिश थम गई, और जमीन को ये हुक्म दिया गया कि वो अपना सिलाब का सब पानी निगल जाए। ए नूह, जब आपको कौसे क़ज़ा नजर आने लग जाए तो समझ जाइएगा कि सैलाब थम जाने वाला है। और फिर कश्ती जूदी पहाड़ पर जा रुकी। कश्ती रुक जाने पर नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का रोजा रखा। कश्ती में सवार तमाम लोग 5 महीने तक कश्ती के एक अंधेरे वाले हिस्से में रहे थे। सो बाहर आने से पहले तमाम लोगों ने अस्मत का सुरमा लगाया ताकि बाहर रोशनी देखने पर उनकी आंखें महफूज रह सकें। जब वो कश्ती ऊपरी सतह पर आई तो शदीद धुंध की वजह से उन्हें कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था, और नूह के लिए इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि क्या जमीन पर पानी खुश्क हो चुका है या नहीं। सो इस काम के लिए नबी नूह ने एक कौवे को भेजा, लेकिन वो कोई खबर वापस लाने की बजाय रास्ते में एक मुर्दार की लाश पर बैठ गया। जब वो कौवा वापस न आया तो नूह नबी ने उसके लिए बद्दुआ की। रवायत के मुताबिक इसी बद्दुआ की वजह से आज भी कौवा इंसानों से घबराता है। और फिर नूह ने एक कबूतर को भेजा। जब कुछ देर बाद कबूतर वापस आया तो उसके पंजे में जैतून के दरख्त की एक शाख थी, जिसे देखकर नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अभी पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ। कुछ दिन बाद दोबारा कबूतर को भेजा गया तो इस बार वो अपने साथ खुश्क मिट्टी लेकर आया कि जिससे ये बात साबित हुई कि जमीन खुश्क हो चुकी है। नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के हक में दुआ की और वो अपने साथियों के हमरा जूदी पहाड़ से नीचे उतर गए। रवायत के मुताबिक उन्होंने 7 महीने जूदी पहाड़ पर गुजारे कि जब तक जमीन खुश्क नहीं हो गई थी। उतरने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक गांव आबाद किया कि जिसे उन्होंने तमानीन का नाम दिया। तमानीन यानी 80। वो लोग एक अरसे तक एक बदबूदार और तारीक जगह में रहे थे और कम खुराकी का शिकार भी थे। सो रवायत के मुताबिक कुछ ही अरसे में उनके बीच एक वबा फैल गई। देखते ही देखते सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके अहलवयाल ही जिंदा बचे, कि जिनमें शामिल उनके 3 बेटे थे। उनके नाम हाम, साम और याफिस थे, जबकि किनान अपनी माँ समेत सैलाब में गरक हो गया था। हाम, साम और याफिस अपनी बीवियों और बच्चों समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ निकल पड़े, और आज हम सब इंसान उन्हीं की औलादों में से हैं। और बेशक नूह ने हमें पुकारा तो हम क्या ही अच्छे जवाब देने वाले हैं, और हमने उसे और उसके घर वालों को बड़ी तकलीफ से नजात दी, और हमने उसी की औलाद बाकी रखी, और हमने बाद वालों में उसकी तारीफ बाकी रखी। तमाम जहान वालों में नूह पर सलाम हो, नूह पर सलाम हो, नूह पर सलाम हो। सैलाब थम चुका है, अब मैं इन्हें दोबारा इन्हीं बुत्तों से बहकाऊंगा।
मैं अबू लहब हूँ और ये इज़ा, वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर जैसे माबूदों की सरजमीन है।